Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, today is day 5 of English practice session and यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है सुबह से एंड मेरा ना कनेक्शन यहाँ पे मैंने एक दो बार रिकॉर्ड कर लिया इसको, लेकिन ये फिर से टूट जा रहा है बीच में एंड मैं ट्राई कर रही हूँ उसको अभी थर्ड टाइम रिकॉर्ड करने लगी हूँ. सो होप ये वर्क कर जाए. So without any further delay, let's start. So this is the name of my Telegram channel. You can join this for any kind of banking query. ठीक है. यहाँ पर हम क्या हमारे पास होगा, एक आरसी सॉल्व करेंगे और एक हम पैराजंबल जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हो वो भी सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड दिस पैराग्राफ. If I talk about myself, then I try to first of all I'll read the question and then I try to read the passage. Okay, so this is the question number 1. You can pause it and solve it. Okay, so अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which of the following received more spendings than Walmart according to the passage. वॉलमार्ट कंपनी से ज्यादा किसकी स्पेंडिंग है, किसके ऊपर लोगों ने ज्यादा स्पेंड किया है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप लाइन नंबर 1 को रीड करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा पीपल नाउ स्पेंड मोर एट Amazon देन एट वॉलमार्ट. सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, Amazon. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के अकॉर्डिंग शॉपिंग का फ्यूचर क्या रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये देखो एक ब्रिक एंड मॉर्टर के बारे में बोला है. ये क्या है, ये ना एक तरह के फिजिकल स्टोर्स होते हैं जहां पर आप फिजिकली जाकर के चीजों को खरीद सकते हो. ठीक है, तो ऑनलाइन तो आपको पता ही है डिजिटल होता है. तो यहाँ पर पहली ऑप्शन में लिखा है डिजिटल प्लस फिजिकल का फॉर्मेट या फिजिकल का कॉम्बिनेशन. सेकंड में लिखा है ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कि फिजिकल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर ऑनलाइन की बात करिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम रीड करेंगे कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इन द फ्यूचर ये देखो बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट दोनों काम में होंगे. ठीक है, फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर होने वाला है. तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट अलाउज क्विक शॉपिंग. क्विक शॉपिंग कौन सा फॉर्मेट अलाउ करता है कि मतलब फटाफट से क्विक शॉपिंग हम कर लें. तो आप लोगों को अगर नॉर्मल बात करूं तो क्विक शॉपिंग का आपको पता ही है कौन सा होता है, ऑनलाइन. ठीक है, लेकिन स्टिल हमें पैसेज के अकॉर्डिंग जाना है. तो ये देखो सॉरी, डिजिटल स्पेस जो होता है वो हमारा होता है, डिजिटल स्पेस जो होता है वही हमारा होता है मतलब क्विक वाला, वही मतलब ऑनलाइन वाला. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर, लेट्स चेक कौन सी ऑप्शन सही होती है. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. एडवांटेजेस मेंशन्ड इन द पैसेज ऑफ फिजिकल स्टोर. फिजिकल स्टोर के क्या एडवांटेजेस हैं. अगर पहली एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है कि पहले में क्या है कि मतलब बहुत सारी ये देखो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट हैंडलिंग. एक सेकंड यहाँ पे मैं कर ही लेती हूँ. हैंडलिंग फीस का कोई इशू नहीं होता, वेटिंग का कोई इशू नहीं होता, ये सब लिख रखा है. व्हेन कंज्यूमर चूज ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, फिजिकली वहां पे जाते हैं तो उनको इन सब चीजों की टेंशन नहीं होती. उसके बाद रिटर्न पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं ये इस स्टोर में. ठीक है, मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पैसेज में अवेलेबल है, ए एंड बी दोनों. ठीक है, ये इसके अलावा ऑप्शन है कि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में जो है उनको कंज्यूमर्स को एक ओपिनियन मिल जाता है. ठीक है, सेल्स पर्सन का ओपिनियन उनको मिल जाता है. तो अभी हम वही देखेंगे कि यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं वो. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ पर वही चीज लिख रखी है उन्होंने कि देयर आर आल्सो कैटेगरीज वेयर पर्सनल एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट इज आल्सो अवेलेबल. ठीक है, तो इस चीज का उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ओपिनियन की बात करी है. आप पूरा पैसेज रीड कर लेना, ये सब आपको वहां पे नहीं मिलेगा. ठीक है, होप आपको ये क्लियर है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैकबोन ऑफ बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट शॉपिंग. इसका जो बैकबोन क्या है, तो बैकबोन यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने साफ साफ, ये देखो बिग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर दी बैकबोन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस मेंशन्ड इन द अबव पैसेज ऑफ ऑनलाइन स्टोर. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आप जैसे ही पैसेज को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये सेल्स पर्सन अवेलेबल नहीं होता सिलेक्ट करने के टाइम पे, क्योंकि ये चीज हमें उन्होंने बता रखा है पैसेज में कि आपको जब आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में जाते हो तो फिजिकल जब स्टोर में जाते हो तो वहां पर एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. ऑनलाइन आपको खुद से चूज करना है, खुद से ही बाय करना है.
एंड नो चॉइस ऑफ ट्रायल, आपको ट्राई करने को नहीं मिलता। जैसे हम नॉर्मली अगर फिजिकल स्टोर में जाएं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा है या कोई भी चीज है तो हम उसको ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर में आपको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ई वुड बी द राइट आंसर, बोथ सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7, इजीएस्ट क्वेश्चन, एकिन का एंटोनियम बताना है, ठीक है, सिनोनियम नहीं, एंटोनियम मतलब ऑपोजिट बताना है। एकिन का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, डाइवर्स, जो कि डिफरेंट होता है जिसका मीनिंग। पैरेलल हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए, रेलेवेंट और यूनिफॉर्म, इन चारों का जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जो डाइवर्स होता है इसका मीनिंग होता है ऑपोजिट, यानी कि मतलब अकिन के ऑपोजिट यानी कि डिफरेंट, ठीक है, डाइवर्स। ये है इसके आंसर्स, यू कैन चेक। नेक्स्ट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इसको आप पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेल्सन इन द सेम रिलीज सेड, नेल्सन ने सेम उसी रिलीज में, ठीक है, कहा है। तो ये चीज तो हमें इसके पहले पता होना चाहिए ना कि कौन सी रिलीज में कहा है। तो ये फर्स्ट जो है ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी डोंट नो, सो इट कांट बी द फर्स्ट और ओपनिंग सेंटेंस। सी बिफोर हर नासा स्टेंट, यहाँ पर भी हर आ गया, यहाँ पर भी हर था, हमें पता ही नहीं किसके बारे में बात हो रही है, तो हम इसको फर्स्ट मार्क नहीं कर सकते। लेकिन ये फर्स्ट हो सकता है, नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन अनाउंस्ड, ये फर्स्ट हो सकता है, लेकिन ई भी पढ़ ले। टू हेल्प इंश्योर नहीं, ये किसी स्टार्टिंग से किसी चलते सेंटेंस का अगला वाला पार्ट है, टू हेल्प इंश्योर, तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा दैट वुड बी डी, ठीक है, डी से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो डॉक्टर कैथरीन कैल्विन है वो सर्व करेंगी एजेंसी को, डुअल रोल्स उनके होंगे, एक तो वो चीफ साइंटिस्ट होगी एंड एक सीनियर क्लाइमेट एडवाइजर होंगी, ठीक है। तो डी जो हो जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर नील्सन ने उसी रिलीज में ये चीज भी बोली है कि जो कैल्विन है वो अपनी एक्सपर्टीज लेके आएगी ह्यूमन अर्थ सिस्टम मॉडलिंग में। किस एक्सपर्टीज लेके आएंगी, किसमें, ह्यूमन अर्थ सिस्टम मॉडलिंग में, क्यों, टू हेल्प इंश्योर, ये देखो यहाँ पर लिंक हो रहा है, डी के बाद ए के बाद ई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अच्छा वो एक्सपर्टीज लेके आएंगी, ठीक है। और टू हेल्प इंश्योर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए किस चीज में हेल्प करेंगी, जो उनका क्रिटिकल गोल है अर्थ को प्रोटेक्ट करने का, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने का, उसको अचीव करवाने में, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या आएगा कि उनकी नासा स्टेंट, उनकी किनकी, डॉक्टर कैथरीन कैल्विन की नासा स्टेंट से पहले वो अर्थ साइंटिस्ट रह चुकी हैं पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट में, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मैरीलैंड में पड़ता है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा। उसके बाद सी जो हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस, एंड उसके बाद आ जाएगा आपके पास बी। और जहां पर वो काम करती थी उस इंस्टीट्यूट में जो मैरीलैंड में है, वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती थी, वो काम करती थी इंस्टीट्यूट ग्लोबल चेंज एनालिसिस मॉडल में, जहां पर विच इज अ सिस्टम, जो कि एक सिस्टम है, किस बात का सिस्टम है, ह्यूमन एंड अर्थ के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर एंड एनालाइज करने का। होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा DAECB, ठीक है। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस, DAECB। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, होप यू लाइक्ड इट। एंड मैं ट्राई करूंगी रेगुलर सेशन लाने की, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, PPT नहीं बन पा रही थी, उस वजह से थोड़े से सेशन लेट हुए हैं। सो होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।